हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल में। और हम आज डिस्कस करेंगे एक अच्छे से टॉपिक पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए गाइस, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करें जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और क्लास 9th और 10th में काम आएगा। और यही आपका टॉपिक होगा जो अलजेब्रा का आपका बेस बनाकर चलेगा। और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैंने इससे पहले एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम से वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप प्लीज एक बार उनको देखें और उसके बाद आप इस पॉलिनोमियल टॉपिक को स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, पॉलिनोमियल्स कहाँ काम आते हैं आपको। तो पहले पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करने से मैं चाहूंगा कि आप समझें कि पॉलिनोमियल्स कैसे बना है, पॉलिनोमियल्स किस पार्ट में आया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो आपके पास आता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, उसके बाद आता है टर्म्स। क्या आता है, टर्म्स। तो ये तीनों चीजें जब आपस में मिल जाती है तब उसके बाद आपके पास क्या बनकर आता है, मोनोमियल। उसके बाद आपके पास क्या आता है, बाइनोमियल। उसके बाद आपके पास क्या आता है, ट्राइनोमियल्स। और इसके बाद जब आप बात करेंगे तो आप बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। राइट, तो इस पैटर्न को आप समझिए। पैटर्न में क्या सबसे पहले है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, फिर उसके बाद आया कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, हिंदी मीडियम की अगर बात करो तो मैं साइड बाय साइड इसको हिंदी में लिखता हूँ। पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो क्या होगा आपके पास, बहुपद। क्या होता है, बहुपद। बहुपद किससे बने हैं, हमारे पास बने हैं चर से। किससे बने हैं, चर से और अचर से, अचर से। ठीक है, वेरिएबल चर मतलब चल पद, मतलब जिनको हम बदल सकें। वेरिएबल्स वेरी करने वाली वैल्यूज, वो वैल्यू जो आपकी वेरी कर सके क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर हो सकता है एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरह की कोई भी जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो क ख, कोई भी क्या वर्ण या स्वर जो होते हैं आपके क्या होंगे, कोई भी वर्ण जो आपके यहाँ क्या होंगे, चर होंगे। अचर की बात करें, अचर का मतलब कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू बदलती ना हो, जो एक जगह एक जैसे रहे। -1 से स्टार्ट करेंगे, -2 एंड 3, कोई भी इंटीजर हो सकता है। 0 1 2 3 कोई भी इंटीजर हो सकता है। बात समझ आ रही है आपको कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वो वैल्यूज होती हैं आपकी जो -1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक हो सकते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक हो सकते हैं। अचर, इन्हीं को हम अचर कहते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अचर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि पॉलिनोमियल बना कैसे है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहां से बनकर आपके सामने आए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता चलना चाहिए था, वेरिएबल्स, मैंने आपको बताया। फिर क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट्स, मैंने आपको बताया। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाते हैं आपके पास, टर्म्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं आपके पास, टर्म्स बन जाती हैं। टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5y, क्या बन गए हैं आपके पास, टर्म्स बन गए हैं। इन टर्म्स के कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। अगर हमारे पास कांस्टेंट है माइनस का -4 और कोई वेरिएबल है जिसकी कोई पावर भी है, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर y², ये भी आपके पास क्या है, टर्म्स हैं। बात करते हैं चर की, चर क्या है, ये है। अचर क्या है, ये है। तो मैं बात करता हूँ, अब पद बन गए हैं। क्या बन गए हैं, पद बन गए हैं। तो पद क्या होंगे आपके पास, पद यही हो सकते हैं आपके पास, -4y, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x 3y, ये आपके पास क्या है, पद है। तो बात की मैंने बहुपद की, तो बहुपद किससे बने हैं, पहले पद बनेंगे, उसके बाद एक पद, द्विपद, त्रिपद और फिर बहुपद की बात करेंगे। तो पद कितने तरह के होते हैं, पहला होता है एक पद, ठीक है, जिनके अंदर सिर्फ सिंगल टर्म होगी, मतलब ये एक पद है, ये एक टर्म जो है एक पद है। फिर बात करते हैं द्विपद, द्विपद जिनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। फिर आता है त्रिपद, ट्राइनोमियल। क्या होता है, त्रिपद, त्रिपद
पद और फिर उसके बाद बन करके आता है आपके पास बहुपद। तो अब हम आ गए अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका क्लास 9th और 10th का चैप्टर नंबर 2 है। क्या है? चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th एंड 10th दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कहां से स्टार्ट होता है? क्लास 9th से स्टार्ट होता है। तो 9th में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, फिर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे उनकी पावर्स क्या होती है, जिनको हम डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री क्या होगी उनकी, आप ये पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बट मुझे बताइए कि यहाँ तक जो चीजें मैंने आपको बताई वो समझ आई कि नहीं? अगर ये चीजें सब समझ आई आपको तो मैं इनको इरेज ना करते हुए सिर्फ इनको इरेज करता हूँ और यहीं पर आपको इनके बारे में समझाता हूँ। एक बार देखिए, चलिए सबसे पहले आपके सामने क्या आया हुआ है? मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं? जिनके अंदर सिर्फ एक सिंगल टर्म हो। सिंगल टर्म हो मतलब क्या? आपके पास लिखा हो 5x, ये क्या है? मोनोमियल। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मोनोमियल है। मतलब इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म हो सकती है, लेकिन वेरिएबल वाली सिर्फ वहां पर एक ही टर्म होगी। लेकिन अगर ये भी लग जाता है तो क्या हो जाती है आपके पास? बाइनोमियल हो जाती है। क्यों हो जाती है? अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मोनोमियल के अंदर वेरिएबल एक ही होगा तो पद भी एक ही होगा। अगर बाइनोमियल की बात करें क्या हो जाए? बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दो, मतलब 2। तो बहुपद की बात, द्विपद की बात करें तो क्या होते हैं? 5x + 4। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर x तो एक ही बार आया, लेकिन ये बाइनोमियल कैसे है? तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा इसी बारे में। देखिए यहाँ पर इसकी पावर कितनी थी? 1। यहाँ पर इसकी पावर कितनी? 1। लेकिन यहाँ पर अगर वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल है और उसकी कोई पावर भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर x है और उसकी पावर क्या है? 0 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 होती है तो वो ट्रीट किए जाते हैं एज 1। किसकी तरह ट्रीट किए जाते हैं? 1 की तरह ट्रीट किए जाते हैं। इनका मतलब यहाँ पर 0 नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा? ये किसके इक्वल माने जाएंगे? 1 के इक्वल। तो यहाँ पर ये पूरा क्या हो जाएगा? 1 और 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 बन जाए 4, तो क्या बन जाएगा? 4। ये आपके पास हो गया बाइनोमियल। राइट, अब बात करते हैं थर्ड, ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल क्या होते हैं? जिनके अंदर त्रिपद हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5x + 2। अगर हम एक ही टर्म के अंदर बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 हो जाएगी और थर्ड टर्म जो आएगी उसकी पावर कोई भी नहीं होगी। तो ये आपके पास क्या आ गई? ये आपके पास आ गई ट्राइनोमियल। तो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर उसकी जनरल फॉर्म पहले। ठीक है, क्या लिखता हूँ? जनरल फॉर्म लिखता हूँ। क्या लिखूंगा? जनरल फॉर्म। देखिए जनरल फॉर्म क्या होगी, ये सब चीजें आपको क्लियर है, ये सब चीजें बेसिक क्लासेस में आप कर चुके हैं, फिर भी मैंने एक बार आपको रिपीट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होगी? लिख देते हैं यहाँ पर जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होगी? ये आपके पास होगी ax⁴n, राइट, प्लस ax⁴n-1, यहाँ पर b लिखिए, प्लस cx⁴n-2, और इस तरह से चलते हुए dx⁴n-3 प्लस ex⁴n-4, इस तरह से चलते चलेंगे और आप यहाँ पर आ जाएंगे कोई भी n वैल्यू यहाँ पर होगी कांस्टेंट और उसकी पावर होगी x⁴n-n, मतलब x की पावर 0। इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखा जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ये आपकी जनरल फॉर्म है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर हमेशा लिखा हुआ मिलेगा। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल क्या होगा? देखिए हमने लिखा यहाँ पर 5। ये a b c मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर मैंने x को वेरिएबल लिया हुआ है। यहाँ पर x मतलब एक और भी वेरिएबल वैल्यू है। तो जहां पर इस तरह से दो वेरिएबल वैल्यूज आती हैं तो हमेशा जो आगे वाली वैल्यू होती है वो क्या यूज होती है? एज अ कांस्टेंट ट्रीट होती है। हिंदी मीडियम वाले देखिए जनरल फॉर्म यही रहेगी, लेकिन बताने के लिए मैं आपको बता देता हूँ ये चर है, ठीक है, और ये अचर है। ये पूरा पद है और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? n है। तो आप देखते जा रहे हैं इनकी पावर मतलब इनकी घात जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए क्रम में रहेगी। ठीक है, इनकी घात, इनको हम बोलते हैं घात, मतलब क्या बोलते हैं? घात। घात मतलब पावर, क्या बोलेंगे? पावर, राइट। चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 5x³ + 3x² + 4x + 5। तो
तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर है। आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट यहाँ पर कुछ भी है, ए बी सी डी की वैल्यू कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर अगर पावर देखें तो ये डिक्रीज होती हुई जा रही है। यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर x की पावर क्या है, 0 है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन क्या मिलेगा बुक में, अब वो आपसे डिस्कस करने से पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप के मिलेंगे आपको यूनिट के अंदर, उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो क्या मिलेंगे क्वेश्चन कि इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है, डिग्री क्या है, क्या मिलेगी, डिग्री क्या है। तो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो मैक्सिमम पावर जो होगी क्या होगी, मैक्सिमम पावर, जो बड़ी से बड़ी पावर जो है वो इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है। तो यहां पर आप लिखेंगे आंसर इज 3। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखिए वहां पर पूछा जाएगा घात क्या है, मतलब उसकी घातांक क्या है। तो घातांक क्या होगा, जो बड़ी से बड़ी शक्ति उसकी पावर जो उसकी है वो आपकी क्या होगी, घातांक होगी। क्या है यहाँ पर, 3 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 3x, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी होगी, 4। अब डिग्री तो हमने निकालना सीख लिया है, बट अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट्स भी आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छे वे में मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ किसी का कोफिशिएंट पूछ लिया जाए, कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 3। देखिए इन्होंने इसको किस में दिया हुआ है, मिक्स ऑर्डर में दिया हुआ है, मतलब ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है। तो पहले आप इसको अरेंज करेंगे, 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2, ये आपके पास ऑर्डर आ गया। अब आपसे यहाँ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ये हो सकता है कि राइट द कोफिशिएंट, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब। आपको वो बोलता है कि पद बताइए किसका, x क्यूब का, x क्यूब के साथ क्या क्या अंक हैं वो बताइए। तो वो आप कैसे बताएंगे, तो आप देखेंगे x क्यूब कहाँ पर है, यहाँ पर x की पावर 4 है, नहीं है, x की पावर 2 है, नहीं है, ये है x क्यूब। मतलब ये टर्म आपको देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। आपने ढूंढ लिया, x क्यूब मिल गया आपको। आफ्टर दैट आप क्या देख रहे हैं कि उसके अलावा उसके साथ जो वैल्यू है वो ये आपका क्या है, कोफिशिएंट है। मतलब ये कि इसके घर में हम गए हैं तो उसके साथ जो जो लोग कॉफी पी रहे हैं, जो बैठकर कॉफी पी रहे हैं, वही उसके क्या है, कोफिशिएंट है, कॉफी शेयर करने वाले हैं उसके साथ। तो x क्यूब के साथ कौन कौन कॉफी शेयर कर रहे हैं, -3, ठीक है। ये आपका क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता है कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4, तो यहाँ पर क्या होता आंसर, आंसर इज 3। अगर यहाँ पर होता है x की पावर 2, तो आंसर इज 2। ये आपके क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। यहीं पर अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता और इस टर्म की जगह आपको लिख दिया जाता x की पावर 4 y और z, और आपसे पूछ लिया जाता कोफिशिएंट्स ऑफ y बताइए, तो ध्यान रखिएगा जिसके घर में जा रहे हैं वो तो क्या है, वो तो मेहमान नवाजी कर रहा है, उसके अलावा जो वहां पर बाहर से आए हैं वो आपके सब क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। तो y के कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होंगे, 3x की पावर 4 और z। यहाँ पर भी क्वेश्चन में ट्विस्ट हो सकता है, और क्या ट्विस्ट हो सकता है, आपको बोल दिया जाए कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होंगे और एल्जेब्रिकल कोफिशिएंट क्या होंगे। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें तो इन वैल्यूज को आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स बोलते हैं, जो भी उनके साथ नंबर लिखा हुआ है -1 2 3 1 2 3 एंड सो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 3। और अगर एल्जेब्रिकल कोफिशिएंट की बात करें तो y को छोड़कर x की पावर 4 और z आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके एल्जेब्रिकल कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ आई होंगी। अब डिस्कस करते हैं हम पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल से हम क्या क्या चीजें सीखेंगे और कहाँ कहाँ हमें वो चीजें काम आएंगी। चलिए, तो पॉलिनोमियल की बेसिक फॉर्म आपने देखी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि पॉलिनोमियल जो आपको यहाँ पर चैप्टर में मिलेगा, तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें इनसे पूछी जा सकती है और क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे, ठीक है। कर रहे थे जनरल फॉर्म के बाद कि यहाँ पर पॉलिनोमियल्स किस किस फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट जो फॉर्म होती है इसकी होती है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है यहाँ पर कि रैखिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद।
मतलब यहाँ पर इसका क्या है कि वो किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इसकी पावर क्या होगी 1 होगी। अगर हम उसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या होगी ax प्लस b, ये इसकी जनरल फॉर्म होगी, मतलब मैक्सिमम पावर उसकी कितनी होगी 1 होगी। ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, जिसकी पावर कहाँ से स्टार्ट होगी 2 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 थी तो यहाँ पर डिक्रीज होकर 1 हो गई, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, डिक्रीज होकर 1 और 0 हो गई। तो ये बात हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। फिर आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी, क्यूबिक का मतलब पावर स्टार्ट कहाँ से होगी 3 से होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बात आती है फोर्थ पोजीशन की, तो फोर्थ नंबर पे क्या होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या लिखेंगे आप ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर एंड डिक्रीजिंग पावर ऑफ ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर देंगे। तो यहाँ तक जितनी भी चीजें मैंने बताई ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए कॉमन थी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम दोनों के टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो वीडियो मिलेगी आपको कल वो 9th क्लास के लिए मिलेगी और उसको आप जरूर देखिए। और यहाँ तक आज आपने जो इस वीडियो में देखा इससे आप 1 या 2 एक्सरसाइज कर भी पाएंगे, इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि इसको शेयर करें।